किताब 11 अध्याय, उसका 5 और 6। उत्पत्ति 11 अध्याय, उसका 5 और 6। मैं आपके लिए पढ़ता हूं जोर से। जब लोग नगर और मीनार बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए प्रभु उतर आया और प्रभु ने कहा, मैं यह क्या देख रहा हूं कि सब एक ही दल के हैं, भाषा भी उनकी एक ही है। उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है। अब जितना वे करने का प्रयत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना नहीं होगा। मतलब जो चीज उन्होंने अपने मन में डाली है, उसको करने से उसको कोई रोक नहीं सकेगा। मतलब इन लोगों ने जो सोचा है वो ये पूरा करके रहेंगे। ये कौन बात कर रहा है? ये प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। किसके लिए बात कर रहा है? निम्रोद और उसके लोगों के लिए। निम्रोद कौन है? उसके लोग अविश्वासी लोग हैं, प्रभु के लोग नहीं है, मूर्ति पूजक है। उनके लिए प्रभु बोल रहा है, इन्होंने जो मन में ठाना है ना, इनको कोई रोक नहीं सकेगा। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक दिन ऐसी गवाही दे परमेश्वर कि इसने जो सोचा है ना, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। गिरीश भाटिया ने जो सोचा है ना, इसको बाबा कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। ये बहन रिया ने जो सोचा है ना करने के लिए, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। ये सोनी बसंतानी ने जो सोचा है ना करने के लिए, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे भाइयों बहनों, जस्ट 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने आपको परमेश्वर के वचन से एक सिद्धांत बताया था, और वो सिद्धांत था, वो कायदा था, वो कानून था, मन का कानून। मन का कानून, द लॉ ऑफ माइंड। हालेलुया। मन के विचारों का प्रोटोकॉल। मन के विचार क्या कर सकते हैं, मन में कितनी ताकत है। हमने बीच में कन्फेस किया था कि हमारा मन हमारी ताकत है। हमारी ताकत हमारा मन है। बोलो। ये जितनी भी चीजें आप इस वक्त अपने चारों ओर देख रहे हैं, ये सारे नतीजे हैं मन के। जो भी चीज आप प्रकट रूप में देख रहे हैं, कोई भी चीज बन के जो तैयार हुई है, जिसको आप इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कप हो, चाहे वो जग हो, चाहे वो गाड़ी हो, कोई भी चीज हो, जो आपने कपड़े पहने, वे भी बन के तभी तैयार हुए क्योंकि पहले किसी ने अपने मन में इन बातों को। आज मैं जोर देकर आपको बताऊंगा कि हमारे मन में बड़ी ताकत है। हमारे मन के विचारों में बड़ी ताकत है। हालेलुया। ये मन ऐसी ब्रिज है जहां से आत्मिक आशीषें, आत्मिक सच्चाइयां मन के द्वारा इस दुनिया में दिखनी चालू हो जाती। अगर ये मन नहीं होता तो आत्मिक आशीषें हम इस शरीर में नहीं देख पाते। वो आत्मिक बड़ी आशीषें हम अपने शरीर में, फिजिकल दुनिया में
नेचुरल वर्ल्ड में इसके लिए देख सकते हैं क्योंकि मन में से गुजर के वो आई। जैसे कौन गांव की ब्रिज है, कौन गांव के लोग कल्याण में तभी आ सकते हैं जब वो ब्रिज में से गुजरेंगे। हालेलुया। अगर ब्रिज तोड़ दो, आप बोलेंगे ब्रिज तोड़ देंगे तो नाव में आएंगे, तो नाव भी एक ब्रिज है। हालेलुया। अगर नाव तोड़ दो, मेरे बोलने का मतलब है आप इस चीज को समझो खाली कि आपके अंदर जो परमेश्वर ने मन दिया है वो एक रास्ता है ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, आरती ट्रांसपोर्ट, हालेलुया, वैशाली ट्रांसपोर्ट, आरको ट्रांसपोर्ट, नगर ट्रांसपोर्ट, वैसे एक ट्रांसपोर्ट है जिसके द्वारा स्वर्ग की आशीषें, नहीं दिखने वाली आशीषें, उसके द्वारा जब जाहिर होती है तो दिखती है। पागल क्या है? पागलपन किसको कहते हैं मालूम है? पागलपन तभी जाहिर होता है जब भी मन का कनेक्शन शरीर के साथ, मन का कनेक्शन आत्मा के साथ टूटा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। एक पागल व्यक्ति के पास भी आत्मा होती है लेकिन वो आपके काम का नहीं होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति बैठा है, उसके अंदर आत्मा है, वो बात भी कर रहा है लेकिन आपके काम का नहीं है। क्यों? वो पागल है। और वो पागल क्यों है? क्योंकि उसके मन का जो कनेक्शन है ना वो टूटा हुआ है। उसने ऐसे काम किए, उसने शैतान को इतनी जगह दी है, उसने परमेश्वर के विरोध में ऐसे काम किए कि शैतान ने उसके मन का कब्जा करके उसको पूरी तरह अपने कब्जे में लिया, कनेक्शन तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो पागल काम का नहीं है। वो आदमी काम का कभी होगा जब भी उसका मन काम करेगा। कई बार जब हम भाई या बहन उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तब हम पूछते हैं, अरे भाई तू पगला गया है क्या? हाँ, बोलते हैं ना, अरे तू पगला गया है क्या? तेरा मन का कनेक्शन है कि नहीं? मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को, अगर आप इस तरीके को, अगर आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, खास करके विश्वासी लोग, कि किस तरह से स्वर्ग की बड़ी आशीषें जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसको हम प्रैक्टिकल रूप में फिजिकल वर्ल्ड में कैसे लेकर आए, अगर आपको यह सिस्टम मालूम नहीं है तो आप आशीषित नहीं होंगे, आपको आशीषें दिखेगी नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारा सोर्स जो है, आशीषों का जो भंडार है, वो आत्मिक दुनिया में, उधर से आपको खींच के इस दुनिया में लेकर आना है। और इसके लिए प्रभु ने आपको एजेंसी दिया है, आपके अंदर एजेंसी दिया है। वो एजेंसी कौन सा नाम है? मन, माइंड। Say, my mind is my power. My power is in my mind. मेरा मन मेरी ताकत है, और मेरी ताकत ये शरीर खाली एक इंस्ट्रूमेंट है, खाली ये गुलाम है। माइंड जो है बॉस है, और माइंड इसको जो बोलता है ये करता है। बोलो हालेलुया। ये चीज शैतान को भी मालूम है, ये चीज परमेश्वर को भी मालूम है। अब आपको और मुझे ये चीज मालूम करनी है। हालेलुया। इसका बराबर इन्वेस्टिगेशन करना है।
क्योंकि अगर आप इस बात को समझेंगे नहीं तो विश्वासी होने के बाद भी आपके चेहरे उतरे हुए, आपके परिवार के लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, आपके घर में पैसों की तकलीफ है, आपके घर में झगड़े लगे पड़े हैं। ये सारी चीजें क्यों है मालूम है? क्योंकि आपको सिस्टम नहीं मालूम है। कोई चीजें आपके लिए रखी हुई है लेकिन आपके पास नहीं है। चंगाइयां आपके घर के लिए प्रभु ने रखी है, बरकतें आपके लिए घर में रखी है प्रभु ने, आपके अंदर पावर परमेश्वर ने रखा है आपके लिए, लेकिन किधर है? किधर है? हमारे विश्वासी हुश में खुश है, कल यीशु 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 करके बैठे हैं बस, लेकिन आशीष कुछ है ही नहीं। हमारा पिता अरबोपति है और इधर देखो तो कर्जे ले रहे है, पागलपन है ना। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता, सोना चांदी उसका है, सब कुछ उसका है, और इधर हम भीख मांग रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, समझो चौक पे एक आदमी भीख मांग रहा है और बोलता है मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूं, मुकेश अंबानी मेरा बाप है। तो लोग जो उधर से गुजरेंगे वो बोलेंगे यार 2 रुपया ले हुए, बोलेगा मुकेश अंबानी मेरा बाप है। ये हालत आज मसीहों की है। गवाही खराब करके रखी है। सब अरेंजमेंट प्रभु ने करके रखा है लेकिन गवाही नहीं बना रहे। क्यों? ध्यान भटक गया, ध्यान नहीं लगाते प्रभु के ऊपर, मन नहीं लगाते, मन को इस्तेमाल नहीं करते सही तरीके से, जिसकी वजह से उनका जीवन खाली खाली। मैं आज आपको हिलाने के लिए यहां पे आया हूं। दादा, इस तरह से बैठने से काम नहीं होगा। फल दिखाओ, गवाही बताओ। आप प्रभु को मानते हो, गवाही बताओ क्या है? ओ उसने मुझे चंगा किया। अरे वो तो उसने किया, तुमने क्या किया? तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी गवाही बताओ। तुम्हारे पास पावर मिला, तुमको गवाही मिला, अभी तुम क्या कर रहे हो? फालतू में घूम रहे हो। ये मन को फालतू चीजों में लगा के रखा है। जो और बड़ी आशीषें आनी चाहिए, जो और गवाही बननी चाहिए, वो गवाही तो बनी नहीं। जो बनी हुई गवाही है वो भी आप जानते नहीं, असीमित पावर है आपके मन के अंदर। मनुष्य एक आत्मा है, उसको ये शरीर के कंटेनर में रखा है। Praise the Lord। ये शरीर, ये कंटेनर, ये गिलास क्या है? ये शरीर है। इसके अंदर प्रभु ने हमारी आत्मा को रखा है। लेकिन शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। ये दोनों आपस में कैसे? ये दोनों को जोड़े कौन? ये दोनों को कौन जोड़े? शरीर बोलता है आत्मा को, मेरे द्वारा तू काम कर, मेरे द्वारा तू एंजॉय कर। लेकिन शरीर ऐसे ही, आत्मा जो है वो शरीर के द्वारा ऐसे ही नहीं एंजॉय कर सकेगा। इसके लिए प्रभु ने मन दिया है। मन के द्वारा हम जो है इंसान, हम 2 तरह का जीवन बिताते हैं, एक आत्मिक और एक भौतिक। हालेलुया। मैं आत्मा में भी एंजॉय कर रहा हूं और मैं शारीरिक तौर पर भी एंजॉय कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मन है। हालेलुया। मैं बिरयानी खा के भी एंजॉय कर रहा हूं और मैं प्रार्थना करके भी एंजॉय कर रहा हूं। मैं यहाँ का पानी पी के भी एंजॉय कर रहा हूं।
और मैं जीवन का जल पी के भी इंजॉय करूंगा। दो किस्म का जीवन हम बिता सकते हैं किसकी वजह से? मान, बोलो मन मन मन, बोलो इधर इधर देखो, आप उधर मत देखो, बोलो मन 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 मन, बोलो बोलो मन मन मन, थोड़ा खुशी से बोलो ना मन मन को तोते उड़े हैं क्या? तोते को पकड़े हम लोग? बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप शारीरिक जीवन भी इंजॉय करें, पारिवारिक जीवन भी इंजॉय करें, आत्मिक जीवन भी इंजॉय करें, तो मन को संभालो, मन को ट्रेनिंग दो। मन को सही होना बहुत जरूरी है। मन का सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको उड़ी मिलेगा, जीरो। मन को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में देकर प्रभु को कहो, प्रभु मुझे ये टैलेंट दो कि मैं मन को कैसे कंट्रोल, मैं मन को कैसे काम करने दूं, मैं कैसे विचार मेरे मन में लेकर आऊं, मैं इस मन को कैसे इस्तेमाल करूं ताकि जो दिखाई नहीं दे रही है आशीषें दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो चीजें आपके मन में आएंगी जो नहीं दिखाई दे रही है, जैसे ही वो चीजें आपके मन में आएंगी, आपके मन में बैठ जाएंगी, आपको फिर वो देखनी चालू हो जाएगी। बजाइए बजाइए ना ताली जोर। अब यहां पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उत्पत्ति 11 अध्याय में 3 वचन से लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ, एक आइडिया उनके दिमाग में आई। हालेलुया। एक चीज की कल्पना की उन्होंने अपने मन को इस्तेमाल किया। बोलो मन को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक मीनार बनाएं जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, और इस प्रकार हम अपना नाम प्रसिद्ध करें, ऐसा न हो कि हमको पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब ये लोग अनबिलीवर हैं, इनको खाली अपनी पड़ी है, जैसे हमारे दूसरे अविश्वासी भाइयों को खुद की पड़ी है, खाली इनको खुद की पड़ी है। वो प्लानिंग करते हैं, अविश्वासी लोग बोलते हैं हम एक बिल्डिंग बनाएंगे और वो बिल्डिंग है ना स्वर्ग तक जाएगी। उन्होंने खाली सोचा, बनाई नहीं, उन्होंने खाली सोचा। बोलो खाली सोचा। हम बिल्डिंग बनाएंगे, आ जाओ। कितने लोग एग्री होते हैं? सब लोग बोले हाँ चलो हम बिल्डिंग बनाएंगे। कौन सी बिल्डिंग? बहुत ऊंची। जैसे ही इन्होंने इस बात को सोचा, काम को पूरा नहीं किया, काम शायद खाली चालू किया होगा। लिखा है जब लोग नगर और मीनार बनाने लगे, बनाया नहीं, बोलो बनाया नहीं है अभी तक, खाली बनाना शुरू किया है, बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए प्रभु उतर आया। और प्रभु ने कहा मैं ये क्या देख रहा हूं कि सब एक ही दल के हैं, भाषा भी उनकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है। अब जितना वे करने का प्रयत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। इतने लोग सोच रहे हैं, इतने लोगों ने मन में ठान लिया है कि हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे
जो आकाश को छुएगी, अभी बनी नहीं है। प्रभु उतर आया। क्यों मालूम है? प्रभु को मालूम था कि इन्होंने जो शुरुआत किया ना, ये पूरा ही करेंगे। जब तक अगर मैं इनके बीच में गड़बड़ नहीं पैदा करूंगा ना, ये लोगों ने जो सोचा है ना, ये पूरा ही करेंगे। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि प्रभु उनके इस काम को ऐसा आके देखा कि मानो पूरा किया है। वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड द लॉर्ड केम डाउन टू सी द सिटी एंड द टावर had built। मतलब परमेश्वर ने आके देखा कि मानो वो टावर बन गया है। क्यों भाई? प्रभु को बना हुआ क्यों दिख रहा था? क्योंकि प्रभु को मालूम है इन्होंने सोचा है, मतलब होगा। आपने जो सोचा है वो होगा। आप जो सोचते हो वो होगा। ये कायदा है, ये मन का कायदा है, ये लॉ है। अगर आप नहीं सोचेंगे नहीं होगा, सोचेंगे तो होगा। आप ठंडे होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु ने देखा कि टावर बन गया है, जबकि बना नहीं था। लेकिन प्रभु ने ऐसे देखा मानो टावर बन गया है। क्यों? प्रभु को मालूम था कि इन्होंने जो पक्का करके सोचा है ना अंदर, वो हो गया है। तब लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में ऐसी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। ये अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, ये अपने नाम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसको गड़बड़ डालो ताकि ये नहीं। आज भी परमेश्वर वो सारे लोगों के काम में अड़चन डालता है जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कोई काम करेगा ना, प्रभु आके गड़बड़ी पैदा करता है। क्योंकि ये दुनिया परमेश्वर ने इसके लिए नहीं बनाई कि आपका नाम ऊंचा हो। ये दुनिया परमेश्वर ने इसलिए बनाई कि प्रभु का नाम ऊंचा हो। बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको सतर्क करने के लिए और इनकरेज करने के लिए आया हूं कि क्या करो मालूम है? अपने मन को ऑपरेशन करो। अपने मन का ऑपरेशन करो। अगर आपने अपना मन शैतान के हाथ में दिया है ना, तो उसको वापस लो प्रभु के नाम से। हालेलुया। अगर एक झाड़ को या एक प्लांट को अगर सुखा देना है, अगर आप चाहते हो कि ये झाड़ जो है ना सूख जाए, तो क्या करो मालूम है? उसको जहां से पानी पहुंचता है ना, वो पानी उसका बंद करो। जैसे ही उसका पानी बंद होगा, झाड़ सूख जाएगा। आज हमारे विश्वासी सूख गए हैं। क्यों मालूम है? शैतान ने जो पानी का कनेक्शन है ना, मन का जो ट्रांसपोर्ट का रास्ता है, वो बंद करके रखा है। हालेलुया। मालूम नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। हालेलुया। मन को इस वचन का इनपुट नहीं देते। यहां से सुन के जाते हैं, यहां से आत्मिक इंस्ट्रक्शन मिलती है, लेकिन अपने मन को उस तरह से ट्रेंड नहीं करते कि वो डिसीजन लें उस तरह से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां से सुन के जाते हैं, अम्मा अंदर से आता होगा कि कुछ फैसले ले, मन बोलता होगा कुछ फैसले ले, लेकिन लेते हो फैसले? परमेश्वर पूरी कोशिश करता है कि आपके मन के अंदर पिक्चर्स बनाए, वीडियोस चालू करे। क्यों? प्रभु दर्शन क्यों देता है? प्रभु स्वप्न क्यों देता है आपको? मुझे दर्शन क्यों दिया 1993 में? मुझसे स्वप्न में बातें क्यों करता है?
क्योंकि जब हम दर्शन देखते हैं, जब हम स्वप्न देखते हैं, तो जब वो वीडियो हमारे मन में चलता है तो हमारा मन उसको कैच करता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम उसको कैच करें, और जैसे उसको कैच करेंगे, उसको अपने मन में पकड़ के रखेंगे, एक दिन रख वो चीज आपको दिखाई देना चालू। इसके लिए वचन में लिखा है कि जिनको दर्शन नहीं है वो निरंकुश हो जाएंगे, वो हैंडीकैप हो जाएंगे, वो अपाहिज होते हैं जिनको दर्शन नहीं है। क्योंकि दर्शन नहीं प्रभु का, तो मन में वो वीडियो ही नहीं है, मन में वो पिक्चर नहीं है। क्लिक, अभी हम सेव मोबाइल में क्या करते हैं, पिक निकाल के उसको सेव करके रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं अंदर। हालेलुया। इसके लिए प्रभु यहां से वचन देता है, फिर घर में जाके दर्शन देता है, फिर रात को सोते हैं तो स्वप्न देता है, या कोई ना कोई तरीके से वो अपनी आत्मिक आशीषों की बातें आपके दिमाग में इधर बिठाना चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु की योजना है कि वो आशीषें आपको दे जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की है। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? इसके लिए हमारा मन का ट्रेंड होना बहुत, बोलो मेरे मन का ट्रेनिंग होना। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा भाइयों, आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। हाउ टू कन्वर्ट एंड ट्रांसपोर्ट द स्पिरिचुअल रियलिटीज टू कम ट्रू इन द फिजिकल रियलिटी। कैसे आप कन्वर्ट करें, आत्मिक आशीषों को कन्वर्ट करें और ट्रांसपोर्ट करें आपके मन के द्वारा, ताकि वो आपके आगे जाए, आपके सामने आए। अभी आप समझो, यहां से सुन के जाते हो आत्मिक प्रिंसिपल, आपका आत्मिक सिद्धांत क्या, एक दूसरे को माफ करो। अभी आप सीख के गए, ओके। अभी प्रभु चाहता है कि एक दूसरे को बिना शर्त माफ करो, तो ये आपको मन में बिठानी है ये चीज। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जैसे ही आप अपने मन में इस चीज को बिठाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो क्या होगा मालूम है? ये माफी का जो आपके मन के अंदर फिट हो गया है, इसकी वजह से आपके फैमिली में शांति आना चालू हो रही है। ये शांति क्यों नहीं आ रहा है मालूम है? एक के डंदा चौथा दिखा रहे हो, एक के चक्का चौथा पायो, एक जिला है गलत, एक दूसरे के लिए गलत फहमी है, एक दूसरे के लिए माफी नहीं है। एक एक चीज याद रखते हैं पुरानी, तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, तूने ऐसा किया था। तो मन को जो सही इस्तेमाल होना चाहिए, आप मन को सही यूज नहीं कर रहे हैं, वो गलत ट्रांसपोर्ट एक अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लेकिन मन को आपने बना दिया है गलत ट्रांसपोर्ट, जिसमें सोना स्मगलिंग हो रहा है, जिसमें ड्रग्स स्मगलिंग हो रहे हैं। जब कभी आप अपने मन में ये याद करते हो ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने, तो आप आपकी ट्रक में ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हो, जिसका नतीजा आज आपको दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप 10 साल गंवा चुके हैं, 15 साल गंवा चुके हैं, और 10 साल गंवाएंगे। जब तक कि आप एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में शांति नहीं आएगी, तब तक आपके घर में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं आएगा, वो ब्लेसिंग दिखेगी नहीं। कौन सी ब्लेसिंग? जो 128 भजन संहिता में लिखी। पढ़ेंगे 128 में क्या लिखा है? 128 भाइयों की एकता कुठे आई। क्या ही धन्य है वो जो प्रभु का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री
फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष प्रभु का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा, पण ती आशीष कुठे आहे। हालेलुया। आएगा। कई लोगों के घर में है, मेरे घर में है, ऐसे कई लोगों के घर में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रक में स्मगलिंग माल नहीं भरा है। उन्होंने ट्रक में अच्छी तरह से केबल भरी है, कपड़े के बोरे, अच्छे माल। लेकिन कई लोगों ने कचरा भरा। तो ये आशीष कभी ट्रांसपोर्ट होगी जब आप अपने ट्रांसपोर्ट को सही करेंगे। बोलो, मुझे अपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी को सही करना है, मुझे अपने ट्रांसपोर्ट वाले रास्ते को सही करना है, और ये काम रोज करना है। रोज तू अपने मन की रोज रक्षा कर भाई, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यहीं से अच्छा माल आएगा। अगर आप इसको साफ नहीं रखेंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। इसके लिए मन को प्रैक्टिस करो, वचन लेके मन को प्रैक्टिस करो, मन को प्रैक्टिस कराओ। मन के अंदर विचार, प्रभु के विचार। ओ, वचन में लिखा है आपके अंदर मसीह का मन है। हालेलुया। मसीह के मन को बढ़ाएं। प्रभु के वचन, प्रभु की प्रतिज्ञाएं, प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की आशीषें घड़ी घड़ी अपने मन में पिक्चर बनाए, पिक्चर। हालेलुया। आप किधर भी रहो, वो पिक्चर आपके अंदर से निकलनी नहीं चाहिए। यूसुफ भले जेल में था, यूसुफ भले पोतीफर के घर में था, लेकिन एक पिक्चर उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो पिक्चर थी, बहुत सारे सितारे हैं, चांद है, और सारे लोग क्या कर रहे हैं। ये पिक्चर नहीं भूल रहा था वो। मैं भी पिक्चर नहीं भूलता हूं। कौन सी? प्रभु की पिक्चर ही। धर्मात्मा भूल गया हूं मैं, शोले भूल गया हूं। हालेलुया। छोटा था तो शोले पिक्चर की सब डायलॉग याद थे। बेवकूफ था, अकल नहीं थी। जब होश आया, जब मालूम पड़ा प्रभु क्या है, उसके सृष्टि का सिस्टम क्या है, उसने किस तरह से मुझे रचा है, किस तरह से मैं एक आत्मा हूं और मुझे इस शरीर में रखा गया है ताकि मैं इस शरीर के द्वारा भी प्रभु की महिमा करूं, आत्मा के द्वारा भी प्रभु की महिमा करूं। इसके लिए उसने मन दिया है ताकि उस मन को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूं, ताकि ड्यूअल ब्लेसिंग, दोनों तरह की आशीषें हों। यहां पे पैसों की भी भरपूरी हो, वहां पे शांति की भी भरपूरी हो। यहां पे अच्छा घर भी हो और वहां पे उद्धार और मुक्ति, शांति भी मिले। इसके लिए दाऊद कहता है, मैं अद्भुत तरीके से रचा गया हूं। बोलो, आप अलग तरीके से रचे गए भाई। आपको ये सिस्टम जानना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे कुत्ते बिल्ली बने वैसे हम लोग नहीं बने, जैसे गधा बनाया गया वैसा हम लोग नहीं बनाए गए। हमारे अंदर प्रभु ने हम वो हैं प्रभु के। क्या है? बोलो, मेरे अंदर प्रभु की श्वास। हालेलुया। क्या ये श्वास मन में से गुजरती है? हालेलुया। आपके मन में कौन से विचार? आप फ्री हैं, आप कौन सी भी कल्पनाएं कर सकते हैं। इस वक्त आप प्रभु के घर में बैठे हैं, चाहें तो आप फालतू में अभी धंधे के बारे में सोच सकते हैं, फालतू बातें, और उसका नतीजा फालतू आपको मिलेगा। लेकिन अगर इस वक्त आप कल्पनाएं कर रहे हैं कि मैं प्रभु में कैसे आगे बढ़ूं, मैं प्रभु के वचन को कैसे मानूं, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे पाऊं, मैं प्रभु की इच्छा को कैसे पूरा करूं, जब आप इस तरह के विचार अपने मन में लेकर आते हैं ना, तो जो रियली ब्लेसिंग है, आत्मिक आशीषें, वो आपके उस मन के द्वारा गुजर के जाए।
आपके सामने आता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, जिसने यीशु मसीह के द्वारा जय के उत्सव में वो नहीं, उसने स्वर्ग की सारी आशीषें हम पर दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने मन के ऊपर शैतान का कभी कब्जा ना होने देना, शैतान का काम ही है। हालेलुया। उसको अगर आपके ऊपर जय पानी है ना, तो वो पहले आपके मन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। एडोल्फ हिटलर या तो टेररिस्ट, आतंकवादी जो है, वो जय कैसे पाते हैं मानो? और ईमेल आया है, क्या ईमेल आया है? वो बॉम्बे के ऊपर अटैक करने वाली है। और जैसे ही वो ईमेल पहुंचता है बॉम्बे वालों के अंदर, अरे वो गुजरात में कोविड-19 बढ़ गया है। जैसे ही आपके मन के ऊपर ये बातें पड़ती हैं, कई लोग उस मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो इनवाइट करते हैं शैतान को कि आओ अभी मेरे ऊपर तुम विक्ट्री। उनको ये मालूम नहीं कि ये जो चीज़ है ये उसकी साजिश है ताकि वो आपके ऊपर विजय पाए। जब कभी किसी बात के लिए आपके मन में शैतान भय देता है ना, समझ जाओ साजिश। बोलो साजिश। कभी मालूम नहीं क्या होगा। मेरा घर गिरवी पड़ा है, मालूम नहीं क्या होगा। हाँ, आपने गलती की है, आपका घर गिरवी पड़ा है, लेकिन अभी भी आप चाहें तो आपके मन के अंदर से परमेश्वर के वचन को वैल्यू देकर उस वचन को मन के भीतर से जाने देंगे ना, तो आपका कर्जा निकल जाएगा। आपका कर्जा निकल जाएगा। प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन तभी करेगा जब आप मन को ठीक करेंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने दुनिया में आकर सबसे पहले जो प्रचार किया, उसने किया मन फेराओ, क्योंकि आशीषें बहुत आने वाली है। आपको याद रखना चाहिए कि पुराने नियम के तुलना में नए नियम में आशीषों की भरमार है। आमीन तो बोल रहे हैं, लेकिन दिखाना है। बोलो दिखाना है, मुझे दिखाना है, मुझे करके दिखाना है। मुझे अपने मन को कंट्रोल करना है। ये मन को जज्बाती मत बनाइए, इस मन को परमतड़िया मत बनाइए। परमतड़िया को क्या बोलेंगे? दल बदलू। अभी एक आदमी कुछ बोलेगा, हाँ हाँ ऐसा, फिर दूसरा आदमी नो नो नो। हमारे एक क्लोज रिश्तेदार थे, अभी प्रभु के पास हैं। उनको उनकी पत्नी बोलती थी, हेडा ये मौसम कितना मस्त है, ऐसे मौसम में अगर महाबलेश्वर चलें तो कितना मजा आ जाएगा। तो वो बोलता था, सही बोलती है, हाँ सही बोलती है, हमको महाबलेश्वर चलना चाहिए। फिर 10 मिनट में ही उसका बेटा आके उसको बोलेगा, वो अपने बेटे को बोलेगा जाके, प्रोग्राम बनाओ जरा, हम महाबलेश्वर चलते हैं 2-3 दिन के लिए। तो उसका बेटा बोलेगा, ये टाइम में महाबलेश्वर? पापा यहाँ क्या महाबलेश्वर कम है? आप देखो तो सही क्या एटमॉस्फेयर। हाँ बराबर आती है, कैंसिल, महाबलेश्वर कैंसिल। हालेलुया। ये क्या हो गया? हवा इधर से आई तो घास इधर, फिर उधर से हवा आई तो घास। प्रभु ने कहा पतरस को, आज से तेरा नाम शिमोन नहीं, तू चट्टान, तू पत्थर कहलाएगा, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, नरक के द्वार इसके आगे टिक नहीं सकेंगे। पत्थर, स्थिरता वाला मन, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ मन, परमेश्वर के आज्ञाओं से भरा हुआ मन। आज वो मन चाहिए जिसके द्वारा आप आशीषों को देख सके। हालेलुया। फ्लक्चुएट मत हो जाओ। घर जाए, एक फोन आई और बोलेंगे, अरे तू इधर जाता है क्या?
क्या है यार, इधर 200 200 लोग, उधर देखो कितने लाखों लोग हैं। हाँ हाँ, कविता कई बार बोलती है हाँ। हाँ 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 हाँ। मैं तो चेक करता हूं कविता को, उसके फेस के एक्सप्रेशन, उसका आवाज। ओहो, हालेलुया। मुझे मालूम है वो फील नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हिटलर भी क्या करता था मालूम है? मैं अभी ये देश के ऊपर अटैक करेगा, वो जैसे ही वो बोलता था ये देश के ऊपर मैं आक्रमण करेगा, उस देश के अंदर भय का मन कच्चा। और मन कच्चा मतलब हार गए वो। मैं आपको बताऊं, जिसका मन कच्चा हो गया मतलब हार गया, मरने से पहले ही मर गया। मरने से पहले ही मर गया वो। किसी को आपने डराया ना, वो मर गया सामने वाला। मन की ताकत खत्म हुई मतलब आप खत्म हुए। मन खत्म मतलब व्यक्ति पागल। मन काम नहीं कर रहा है मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही वही है। सही में अमीर आदमी कौन है? जिसका मन अमीर है। सही में गरीब आदमी कौन है? जिसका मन गरीब है। सही में चंगा व्यक्ति कौन है? जिसका मन चंगा है। सही में बीमार व्यक्ति कौन है? जिसका मन बीमार है। सही में महान व्यक्ति कौन है? जिसका मन महान है। हालेलुया। सही में दुखी व्यक्ति कौन है? जिसका मन दुख है। सही में सुखी व्यक्ति कौन है? सही में अमीर व्यक्ति कौन है? जिसका मन अमीर है। हालेलुया। जो दिल का बादशाह है वो सच्चा बादशाह है। जो दिल का भिखारी है वो भिखारी है। हालेलुया। जिसका मन भिखारी के जैसा है ना, वो भिखारी है। कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वे भिखारी है। मुंजी भेण मुखे कपड़ा ॾींदी नी, मां उहे पाईंदसि। चलड़ी भिखारी। हालेलुया। हमने जस्ट एक बहन को जवाब दिया, इधर मत आओ, क्योंकि हमारे इस कलीसिया की कई हमारी विधवाओं बहनों को वो अलग अलग संस्थाओं में लेके जाती थी। वहाँ पे उसको महीने में 200 रुपया, ये बेचारी विधवा है, खाने के लिए नहीं है, इसको 200 रुपया दो। अभी उसको हमने जवाब दिया, आप लोगों को भीख मांगना सिखा रही है? लोगों को प्रभु के ऊपर भरोसा करना सिखाओ कि तुम लोगों को भीख मांगना सिखा रही? हम मसीह लोग क्या हम लोगों से मांगे? हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम क्या भिखारी हैं? एक भी भिखारी बताओ यीशु मसीह के नाम से भीख दो, बताओ मेरे को उल्लासनगर में एक भी बताओ। हालेलुया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आपने मन नहीं फिराया ना तो आपका उद्धार भी आप खो सकते हैं। देखिए, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया। अभी हमारे मन का उद्धार चालू है। हालेलुया। मन का उद्धार बदलना, कई लोगों का बदलना चालू है, कई लोगों का बदलना चालू नहीं है। शरीर का उद्धार होना बाकी है। कभी शरीर का उद्धार होगा? जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएंगे तो। फिर से समझाता हूं, मेरी आत्मा का उद्धार हो गया। आत्मा पवित्र हो चुकी है। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा पाया। अभी उसी पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा के द्वारा हमें रोज मन को नया करना है। ऐसा रोमियो 12:1-2 में लिखा है। रोज उसका उद्धार का काम उसका चालू है। रोज सफाई चालू है, रोज नयापन चालू है उसका। हालेलुया।
बाकी शरीर इसका उद्धार होना बाकी है। कभी होगा? लिखा है जब बादलों पर आएगा तब हम क्षण में बदल जाएंगे, पलक झपक दे बदल जाएंगे, हमको एक नया शरीर मिलेगा। ये पुराना मट्टी का शरीर गुम, नया स्वर्ग शरीर हमको मिलेगा। उस दिन हमारा उद्धार कंप्लीट होगा। अभी तक हमारा उद्धार कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, काम चालू है। पड़ोसी को बोलो काम चालू है। ड्राइवर शिकत आए, और क्या लिखा रहता है? ड्राइवर शिकत है, सावधान ड्राइवर शिकत आए। हालेलुया। लेकिन जो ड्राइवर शिकत आए त्याचे पासवर कोणी थी दूसरा भी कोई बैठता है, अगर वो नहीं बैठा है तो वो जो ड्राइवर शिकत आए ते ठोक देगा। और कई हमारे विश्वासियों ने ठोक दिया है गाड़ी। क्यों? क्योंकि वो जो सिखाने वाला वो नहीं चाहिए, उनको यीशु नहीं चाहिए, ठोक दिया। हालेलुया। इसके लिए मैं रोज अपने मन में परमेश्वर को मेडिटेट करता हूं। जब मैं यहां भी पूरा दिन बैठता हूं तो मन में मेडिटेट करता हूं बैठ के परमेश्वर के वचन को। प्रभु रिखा रिया लाबा शराबा बाबा, ओ ट्रांसपोर्ट का ट्रक चालू है, ओ रिया लाबा शरवालो लबाला शखो रबा बाबा बाबा, बड़ी गाड़ी चालू है, खर्रा बाबा बाबा रिखा लाबा बाबा बाबा। क्योंकि अगर मैं अपने मन को परमेश्वर के इन बातों से साफ नहीं करूंगा तो शैतान अपने लोग आपके पास भेजेगा आपके मन की सत्यानाश करने के लिए। लिखा है जब दुष्ट आत्मा वापस आती है और उसको झाड़ा फुहारा पाती है लेकिन खाली है। झाड़ा फुहारा तो है, साफ सफाई अच्छी की हुई है, लेकिन खाली है, वचन नहीं रखा है अंदर, प्रभु की संगति नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोगों के अंदर शैतान क्या करता है? 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आते, अरे बोलते इधर तो खाली जगह है। हाँ, ये दूसरे किसी को मानती नहीं है, बराबर है, ये दूसरे किसी को नहीं मानता है, लेकिन किसको भी नहीं मानता है। इसका जगह खाली है। इसको क्या चाहिए खाली? अभी इसको अपने दोस्त चाहिए, इसको अभी रिश्तेदार चाहिए, इसको अपने कलीग चाहिए। कलीग हालेलुया। उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब। इसके लिए प्रभु आपको यहां पे लेके आता है ताकि जो पेड़ को पानी का फवारा मिलना चाहिए वो आपको फवारा, ताकि आपका प्लांट जो है वो सूख नहीं जाए, मर नहीं जाए, लेकिन आपका प्लांट फलवंत हो जाए। हालेलुया। देख लेना मेरी अम्मा, प्रभु कैसे आपके जीवन के अंदर फलवंतता को लेके आता है। जब अपने मन को आप फिराएंगे ना, ये पुरानी बातों से हट, पुराने सोच विचार हट, पुराने तौर तरीके हट, मुझे नया दाखरस नई मशकों में डालना है। जब नया पन्नी दूध का खोलते हैं तो जो पुराना वाला दूध पड़ा है उसमें ही मिक्स करते हैं क्या? क्या करते हैं? नया बटला लेते हैं, नए बटले में पन्नी, और फिर अलग से उसको बॉयल करके फिर रखते हैं। अरे अभी तो वो आधा किलो वाला पहले वाला बॉयल किया है, चलो ये वाला उसमें ही डाल दो। नया दाखरस, नई मशकें, नई ब्लेसिंग, नई स्टाइल किस, नई सोच रखेंगे ना मेरे भाइयों, बुजुर्ग हो या जवान हो या कोई भी हो, नई सोच, नई सोच। नई सोच ये है कि हमारे यीशु मसीह में सासू सासू नहीं है, सासू माँ है।
माँ है, माँ, वो सासू नहीं है। ये नई सोच है। नई सोच में क्या है हमारे नई में? कि बहू बहू नहीं है, बेटी है। नई सोच में क्या है? कि जब किसी के घर में आनंद है तो उसके साथ चल के सच्ची दिल से उसके साथ आनंद मनाओ। ये नई सोच है। नई सोच ये है कि अगर कोई आपको चिढ़ाता है तो उसको बोलने का जय मसीह। हालेलुया। ये नई सोच है। आप देखेंगे इस तरह से आपके जीवन को एक उत्थान मिलेगा। लोग तो हंस रहे थे, यीशु मसीह जब मार खा रहे थे लोग हंस रहे थे। अपने आप को भी नहीं छुड़ा सकता है, तेरे को क्या छुड़ाएगा ये। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और भी 3 दिन लोग हंसे थे। मर गया, गया यीशु मसीह, गया। चेले भी भाग गए, सब भाग गए। उनको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह का नया वर्जन 3 दिन में वो तैयार हो रहा है। वो नया वर्जन होके बाहर निकला। लोग हंसते ना, हंसने दो। लोग बोलते हैं काय का वचन, ये वचन मानने वाला, ये हालेलुया वाला। जब भी देखो कलीसिया में जाता है, ये लोगों को हंसने दो। हमारा नया वर्जन तैयार हो रहा है, नया सोनी तैयार हो रहा है, नई मासी तैयार हो रही है, नई फूफी तैयार हो रही है, नया मासड़ तैयार हो रहा है। कैसे? जब आप मन को फिराएंगे। आमीन। बात को समझ रहे हैं? क्या आप हालेलुया बोलेंगे? आमीन बोलेंगे? और प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाएं। यीशु के नाम से नया मन लेकर यहां से जाएं। यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर आशीषें जाहिर हो, आपके जीवन में आशीषें जाहिर हो, आपके घरों में आशीषें जाहिर हो, आपके आत्मिक जीवन में आशीषें जाहिर हो, आपकी ऑफिस में आशीषें जाहिर हो, जाहिर हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बहुत आशीष